नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 2 36 से 40 पर विचार करते हैं। सुनिए। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फेनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु के स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु की वाणी है। पिछले कुछ दिनों से हमने यीशु को परमेश्वर को अर्पित करते मंदिर ले जाने पर प्रतिबिंबित किया है। जो लोग उनसे मिलने आए थे उनमें से एक सिमियोन था, जिसे पवित्र शास्त्र ने धर्मी और भक्त के रूप में वर्णित किया है। उस पर पवित्र आत्मा छाया रहता था। आत्मा से प्रेरित होकर वह मंदिर के दरबार में चला गया जब यीशु को लाया गया और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, मेरी आंखों ने आपकी मुक्ति को देखा है। उसने यीशु की पहचान में कहा कि वे संसार के उद्धार करता है। यह कितना अद्भुत है ना। वह बस निकला ही था, एक और व्यक्ति आया। वह अन्ना 84 बरस की विधवा थी। वह एक नबिया थी जो वास्तव में मंदिर में रहती थी। दिन रात परमेश्वर की उपासना करती थी। यीशु को निहारते ही वह ईश्वर की स्तुति करने लगी, सभी को ये बताते हुए कि वह बालक यरूशलेम के मुक्तिदाता थे। वह भी यीशु को पहचान गई। फिर से ये कितना अद्भुत है ना। अब यहाँ एक प्रश्न है जो वास्तव में आपको विस्मित कर देगा। धार्मिक नेता कहाँ थे? महायाजक और उसके याजक, महासभा, फरीसी, शास्त्री, वे सब लंबे समय तक प्रतीक्षित मसीहा को स्वागत करने के लिए क्यों नहीं थे? इसका सरल उत्तर है। इसका उत्तर यह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि मसीहा उनके बीच में था, जो एक और सवाल की ओर ले जाता है। वे कैसे नहीं जान सकते थे? यदि सिमियोन और अन्ना जान सकते हैं तो वे कैसे नहीं जान सके? इसका उत्तर सिमियोन और अन्ना के वर्णन में निहित है, जिसे हम अभी जानेंगे। वे दोनों ईश्वरीय लोग थे जो आत्मा से और सत्य में ईश्वर की आराधना करते थे। हालांकि उन्होंने जिन शब्दों में आराधना की इसका वर्णन नहीं किया होगा। उनका जो संबंध जो ईश्वर के साथ था वह वास्तविक रूप में एक सच्चा संबंध था, ना कि केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान जो उनके बारे में अध्ययन करने से आया था। यह एक बहुत ही वास्तविक खतरा है जिसका सामना हम आज भी करते हैं। सेमिनार, रिट्रीट, धर्मशास्त्रीय अध्ययन, पाठ्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ईश्वर के बारे में सीखना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि यह वास्तव में एक अच्छी बात बन सकती है यदि हम उनका उपयोग ईश्वर के साथ संबंध विकसित करने या उनके साथ मौजूदा संबंध बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके बिना हम मिलने वाला सभी शिक्षा केवल ज्ञान है। यह केवल हमें यह विश्वास दिलाने का कार्य करता है कि हम बस थोड़ा कुछ जानते हैं, जबकि सच में यह है कि हम
नहीं जानते। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में जानना और किसी व्यक्ति को जानना एक ही बात नहीं है। हमें मसीहा को जानने की आवश्यकता है। तो आइए हम पवित्र आत्मा से कहें कि वे उन्हें हमारे सामने प्रत्यक्षित करे, ठीक उसी तरह जैसे उसने सिमियोन और अन्ना के सामने किया था। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।